गुरु शिष्य का रिश्ता, हम सब ने इसके बारे में सुना है, सदियों से ये चला आ रहा है। लेकिन क्या हो अगर इसे देखने का एक बिल्कुल ही अलग, मतलब कहीं ज्यादा गहरा तरीका हो। आज ना हम निसर्गदत्त महाराज के ज्ञान के जरिए इसी रिश्ते को एक नए नजरिए से देखने की कोशिश करेंगे। तो इस सफर में हम कहाँ जाएंगे? देखिए, सबसे पहले एक साधक के मन का एक बहुत ही असली सवाल उठाएंगे। फिर ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक गुरु असल में चाहता क्या है। और हाँ, दो तरह के टीचर होते हैं, उनके बीच का फर्क भी देखेंगे। इसके बाद अपनी ही सच्चाई को कैसे देखें, इसका एक जबरदस्त तरीका पता चलेगा। और सबसे आखिर में सबसे जरूरी बात कि ये सब अपनी रोज की जिंदगी में, मतलब अभी से कैसे शुरू करें। तो चलिए फिर शुरू किया जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं साधक के सवाल की। और ये एक ऐसा संघर्ष है ना, जिसे शायद हम में से हर कोई कभी ना कभी गुजरता है। एक तरफ सच की तलाश है, किसी गाइडेंस की जरूरत है, और दूसरी तरफ जिंदगी की भाग दौड़, उसकी अपनी मांगे। और सवाल क्या है? बहुत सीधा सा और शायद हम सबके मन का सवाल है कि भाई कोई किसी गुरु के दिखाए रास्ते पर चले तो चले कैसे, जब समाज का प्रेशर, अपनी खुद की इच्छाएं और अंदर का डर, ये सब इतना हावी हो। ये एक ऐसी कश्मकश है जो सच की राह पर निकले हर इंसान को महसूस होती ही है। तो फिर एक गुरु असल में चाहता क्या है? और यहीं से ना सोच में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। ये बात किसी की आज्ञा मानने या ना मानने की है ही नहीं, बात है अपने मकसद को लेकर क्लियर होने की। देखिए, निसर्गदत्त महाराज समझाते हैं कि जब हम किसी दबाव में कुछ करते हैं तो वो बस एक मैकेनिकल रिएक्शन होता है, एक मशीन की तरह। असली काम तो कुछ और ही है। असली साधना है खुद को देखना, बिना किसी जजमेंट के, बस एक गवाह की तरह। गुरु को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या कर रहे हैं, फर्क इस बात से पड़ता है कि हम कितने जागे हुए हैं, कितने अवेयर हैं। बिल्कुल, और ये बात यहाँ कितनी साफ साफ लिखी है। गुरु केवल एक चीज की मांग करता है, अपने मकसद को लेकर एकदम साफ नजरिया और पूरी शिद्दत, और अपने लिए एक जिम्मेदारी का एहसास। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि बात बाहर से नियम कायदे मानने की नहीं है, बात है अंदर से एक पक्के इरादे की, एक गहरी ईमानदारी की। अच्छा, अब आते हैं एक बहुत ही मजेदार और जरूरी बात पर। वो है दो तरह के टीचर। एक वो गुरु है जो हमारे दिमाग में बैठा है, और दूसरा वो जो सचमुच का असली गुरु है। तो देखिए फर्क क्या है। जो गुरु हमारे मन में है वो हमें क्या देता है? जानकारी, निर्देश, इंस्ट्रक्शंस। वो उस मैं से बात करता है जिसे हम अपनी पहचान मानते हैं। लेकिन जो असली गुरु है वो तो इस दिखावे के पार की हकीकत को जानता है, और उसकी नजरों में हमारा ये मैं, ये पर्सनैलिटी, इसका तो कोई वजूद ही नहीं है। सोचिए जरा, कितना बड़ा, कितना रैडिकल आइडिया है ये। तो फिर असली गुरु है कौन? यहाँ इसकी परिभाषा दी है। वो जो उस हालत को जानता है जहां ना तो ये दुनिया है और ना ही इस दुनिया का कोई ख्याल, वही सुप्रीम टीचर है। मतलब साफ है, असली गुरु का काम कोई इंस्ट्रक्शन देना नहीं है। उसका काम तो बस उस चेतना की तरफ इशारा करना है जो हमारी रोज की जिंदगी के अनुभवों से बहुत बहुत परे है। तो मतलब सुप्रीम टीचर वो है जो खुद रियलिटी का, सत्य का ही एक रूप है। उसका मकसद हमारे दिमाग में और जानकारी भरना नहीं है, बल्कि उसके सारे भ्रम, सारे इल्यूजन्स को तोड़ देना है, मिटा देना है। वो हमें किसी नई जगह नहीं ले जाता, बल्कि उसी सच्चाई से मिलाता है जो हम पहले से ही हैं। और ये सब क्यों? ताकि हम अपनी ही सच्चाई को देख सकें। यही इस सफर का अल्टीमेट गोल है। गुरु का असली काम पता है क्या है? हमें हमारे ही असली रूप का एहसास दिलाना, ताकि एक दिन हमें किसी बाहरी गुरु की जरूरत ही ना पड़े। अच्छा, पर यह होगा कैसे? इसका तरीका है देखने वाले यानी ऑब्जर्वर को देखी जाने वाली चीज से अलग करना। हमारी जो झूठी पहचान है वो क्या है? वो बस घटनाओं की एक नदी की तरह है जो लगातार बह रही है। चीजें आती हैं, चली जाती हैं, लेकिन हमारी असली पहचान वो इन सब बदलावों के बीच में मौजूद वो शांत, स्थिर मौजूदगी है जो कभी नहीं बदलती। तो मकसद बस इतना ही है कि इस बहती नदी के साथ खुद को जोड़ने की जो आदत है ना, उसे छोड़ देना है। और सोचिए, जब ऐसा हो जाता है तो नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये है कि फिर कोई इंसान किसी गुरु के पीछे नहीं भागता। वो अपनी खुद की हकीकत के दिखाए रास्ते पर चलने लगता है,
ये डिपेंडेंसी से सही मायनों में आज़ादी की तरफ एक बहुत गहरा सफ़र है। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि ये सब शुरू कैसे करें, अभी, इसी वक्त। चलिए इस गहरी फिलॉसफी को अब थोड़ा प्रैक्टिकल बनाते हैं और देखते हैं कि इसे अपनी रोज की जिंदगी में कैसे लाया जाए। अब जाहिर है मन में एक सवाल तो आएगा ही, क्या इस सच को खोजने के लिए अपना काम धंधा, अपनी सोशल लाइफ सब कुछ छोड़ छाड़ देना पड़ेगा? और यहाँ पर निसर्गदत्त महाराज की सलाह थोड़ी हैरान करने वाली है, लेकिन उतनी ही सिंपल और पावरफुल है। स्टेप 1, जो भी काम करते हैं उसे करते रहिए। स्टेप 2, जब भी फुर्सत के कुछ पल मिले अपने अंदर झांकिए। सबसे जरूरी बात बस यह है कि वो जो अंदर देखने का मौका मिलता है ना, उसे चूकना नहीं है। अगर कोई अपने आप से पूरी तरह ईमानदार है तो उसके लिए वो फुर्सत के कुछ पल ही काफी हैं। इस अंदरूनी खोज के लिए जिंदगी छोड़ने की जरूरत नहीं है, बस अपने हर पल में थोड़ा सा जागने की, थोड़ा अवेयर रहने की जरूरत है। तो इस पूरी बातचीत को हमें गहरे सवाल पर छोड़ते हैं। सोचे, जब कोई इंसान घटनाओं की बहती हुई नदी नहीं रह जाता, बल्कि सिर्फ उस नदी को बहते हुए देखने वाला बन जाता है, तो पीछे क्या बचता है? इस सवाल के साथ जरूर कुछ वक्त बिताइएगा।